हेलो फ्रेंड्स, ये प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो समीकरण पहले से दिए हुए हैं। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। पहले यानी कि शर्त नंबर 1, x प्लस का y बराबर में दिया है 14। यहाँ से हम x निकालते हैं तो 14 माइनस y हमें ये मिलता है। इसको हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं। आगे हम चलते हैं शर्त नंबर 2 पर। x माइनस का y बराबर दिया है 4। इसको समीकरण चौथा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 4 माइनस का y, ये क्या बन गया, समीकरण 4। हमारे पास समीकरण 4 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 3 का मान 4 में रखना है या 4 का मान 3 में, किसी का भी रख दो। चलो आगे चलते हैं। समीकरण तीसरा उतारते हैं क्या, 14 माइनस वाई बराबर समीकरण चौथा 4 माइनस वाई, ये दिया है। यहाँ प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। चलिए ये भी प्लस का है। अब माइनस का बाई, ये प्लस का बाई इस तरफ आके माइनस का, 4 दिया है प्लस का, ये 14 दिया है प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का। जैसे अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, एक बाई और एक बाई कितना हुआ, माइनस का 2 बाई बराबर 14 बड़ा है माइनस का, 4 माइनस होगा तो माइनस का 10। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बाई बराबर 10। अब यहाँ से बाई बराबर निकालेंगे तो 10/2। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो वाई अब इक्वल टू मिलेगा आपको 5। ये बाई का मान समीकरण आपकी मर्जी है किसी में भी रख दो, 3 में रखने पर समीकरण 3 ले लो, क्या दिया, x बराबर 14 माइनस का वाई। अब आप 14 बाई कितना दिया है 5, जैसे ही आप 14 में से 5 माइनस करोगे प्लस का 9 आएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रश्न दिया है, जैसा कि पहले प्रश्न में किया था वैसे ही इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हमें कितने समीकरण बनाना है, 4 समीकरण। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में 4 समीकरण बनाए थे, उसी प्रकार इस वाले में 4 समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले पहले वाले से बनाते हैं। तो पहले वाले से जैसे ही आप s बार निकालोगे, इसमें से कितना आएगा, 3। ये माइनस का t दिया है, उस तरफ जाके प्लस का t हो जाएगा। ये हमारा समीकरण तीसरा तैयार। अब हम समीकरण नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इससे बनाया जाएगा सेकंड शर्त के अनुसार। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का जब भी आप एलसीएम लोगे 6 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा आप s में करोगे तो 2s प्लस का प्लस, जैसे ही आप 2 को 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार जाएगा। 3 का गुणा ऊपर t में करोगे तो 3t हो जाएगा, बराबर में 6 तो अपना चल ही रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2s प्लस का 3t और 6 का इंटू 6 में करोगे तो 36 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 2s बाहर निकालते हो तो 36 बचता है। ये प्लस का 3t दिया, उस तरफ जाके माइनस का हो जाता है। ओके, जैसे ही आप s निकालते हो तो 36 माइनस का 3t अपॉन में ये 2 है, ये नीचे आ जाता है। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन के रेडी हो गया है। चलो हम आगे चलते हैं। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से किसी का भी मान आप किसी में भी रख सकते हो। मैं समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ, मतलब रखने पर। समीकरण 4 ले लो, क्या दिया है, 36 माइनस का 3t अपॉन में 2 दिया है, बराबर समीकरण 3 कौन सा दिया है, ये वाला, कितना दिया है, 3 प्लस का t, ये तो दिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 मान के। जैसे आप इसका इंटू इसमें करोगे तो 36 माइनस का 3t आएगा, बराबर इसका इंटू जैसे आप इसमें करते हो तो 6 प्लस 2t। ओके,
यहाँ से हम आगे चलते हैं, टी और टी वाले पद को एक तरफ करो, माइनस टी ये दिया है, ये प्लस का टी 2t दिया है, इस तरफ आके माइनस का 2t बराबर 6 दिया है, ये प्लस का 36 दिया है, इस तरफ जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये मत करना। यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5t, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से जैसे 36 में से 6 माइनस आप करोगे तो आपको 30 मिलेगा, 30 वो भी माइनस का मिलेगा क्योंकि 36 बड़ा है। जैसे ही अब आप माइनस से माइनस काट सकते हो, 5t बराबर कितना आया 30। अब यहाँ से आप जैसे ही आप t निकालोगे तो बटे में 5 पहुँच जाएगा, जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको 6 मिल जाएगा t का मान। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस t के मान को, t का मान समीकरण आपकी मर्ज़ी है, मैं 3 में रख रहा हूँ, 3 में रखने पर समीकरण तीसरा दिया है s बराबर 3 प्लस t, ये दिया है 3 का 3, t की जगह पर हमें कितना लिखना है 6 यानी कि 6, तो s बराबर कितना हुआ 9, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, जैसा कि पहले आपने देखा था। इसको हम क्या करते हैं, पहला समीकरण मानते हैं, ठीक है। चलिए इसको समीकरण मानने से पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 3 कॉमन दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ से 3 निकालोगे क्या बचेगा अंदर 3x, माइनस का 3 यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर में 9, ये बचता है। यहाँ से आप एक चीज़ और डायरेक्ट कर सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, फिर आपके पास बचता है 3x माइनस का y बराबर में कितना 3, ओके। इसको आप मान सकते हो समीकरण 2। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 कैसा है, बराबर। तो यहाँ नीचे आप लिखोगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। अतः या चूँकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहीं तक सॉल्व करना है इसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास, ये दोनों दिए हैं। आपको पिछले वाले भी सवाल में मैंने बताया था समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको मान लेते हैं हम। इनको पहले सरल करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें 10 का इंटू, नीचे वाले में भी 10 का इंटू करते हैं, ओके। चलिए जैसे ही आप इसमें 10 का इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस, इसमें भी करोगे तो 3y बराबर 13, ओके। अब हम पहली शर्त यानी कि ये शर्त कौन सा है, पहला, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2x बाहर निकालते हैं तो 13, ये बचा है प्लस का, इस तरफ जाके इसका हो जाएगा ये माइनस का। यहाँ से हम x निकालते हैं तो 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, ये हमारे पास समीकरण तीसरा बन के रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे शर्त नंबर 2 पर। इसमें भी आप 10 का इंटू करोगे तो ये 4x बन जाएगा प्लस ये 5y बन जाएगा बराबर, इसमें जैसे ही आप इंटू करोगे तो ये 23 बन जाएगा, ओके। चलिए आगे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4x बराबर 23, ये 5y प्लस का दिया है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब x/y यानी कि x निकालोगे आप तो 23 माइनस का 5y अपॉन में 4 आ जाएगा, ओके। ये समीकरण हमारे पास 4 बन गया। आगे चलते हैं इसमें। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 व 4 से, ओके। आगे चलते हैं। समीकरण 3 ले लेंगे, कौन सा दिया है 3y अपॉन में 2 बराबर 4 ले लेंगे, कौन सा दिया है 23 माइनस 5y अपॉन 4, ये दिया है हमारे पास। अब ये 2 से हम ये 4 को काट सकते हैं। अब ये 2 का इंटू इसमें करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 का इंटू जैसे ही आप 13 में करोगे तो क्या हो जाएगा ये 26, यानी कि 13 दूनी 26, माइनस का माइनस लगाएंगे, 2 3 6, 6y बराबर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो ये ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ओके। चलिए माइनस का 6 लेंगे अब
माइनस का 6y। अब ये उस तरफ माइनस का 5y दिया है, इसको इस तरफ लाएंगे, इसका तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5y। बराबर में क्या दिया हमारे पास 23। अब ये किसका दिया है प्लस का, अपने पास 26 प्लस का दिया है, इस तरफ जाके माइनस का। ओके चलिए अब 6y और 5y दिया है, माइनस दिया है फिर प्लस दिया है, तो माइनस प्लस आप जानते होंगे क्या होता है माइनस। तो 6y में से 5y जैसे ही आप माइनस करोगे तो माइनस का y बचेगा। ओके अब यहाँ पे भी 26 बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा वो माइनस का आएगा। तो 26 में से 23 आप जैसे ही माइनस करोगे 3 आएगा, आप माइनस से माइनस काट सकते हो, y बराबर 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में भी रख सकते हो, 3 में 4 में 1 में 2 में, किसी में भी आपकी मर्ज़ी हो। मैं इसको 3 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 3 ले लेंगे पहले हम लोग। क्या दिया है 3/2 ये दिया है समीकरण 3 अपने पास। आगे चलते हैं, इसमें 13 लिखते हैं, माइनस का माइनस लगाते हैं, 3 का 3 लिखते हैं, y की जगह पर अपना कितना लिखना है 3 लिख गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इंटू लगाएंगे 3 लिख दिया, बटे में कितना दिया है 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ये 13 का 13 लिखते हैं जैसे का तैसा। अब ये 3 का इंटू ऐसे 3 में करोगे तो माइनस का आपको 9 मिलेगा, यानी कि माइनस का 9 मिलेगा, अपॉन में 2 आएगा। अब यहाँ से आप 13 में से 9 घटाओगे, 13 में से 9 जैसे आप घटाओगे आपके पास 4 आएगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि संख्या यहाँ पर 13 प्लस की बड़ी है, बटे में 2 चल ही रहा है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास 2 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।